होकर पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में, पूज्य गुरुदेव ने जिसे अपना पावन सानिध्य प्रदान किया, वह कुछ ही समय में यहाँ पर पधार रही हैं। उपस्थित सभी सज्जनों से करबद्ध प्रार्थना है कि वे शांति से अपने अपने स्थान पर विराजने का कष्ट करें। पूज्य गुरु भगवान ने हमारे संघ की विनंती को ध्यान में रखकर असीम अनुकंपा कर अपने अपने स्थानकों में, अपने अपने क्षेत्रों में प्रवचन बंद रखकर जो यहाँ पर इस कार्यक्रम को अपना अपना पावन सानिध्य प्रदान किया, उसके लिए श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ग्रेटर हैदराबाद उन महान संतों का हृदय से आभार मानता है। दक्षिण सम्राट पूज्य तपस्वी राज नरेश मुनि जी महाराज साहब ने अपना प्रवचन बंद कर अपने पूरे कार्यक्रम स्थगित कर इस कार्यक्रम में पधार कर जो अपना सानिध्य प्रदान किया, उसके लिए संघ उनका हृदय से आभार मानता है। पूज्य भोले बाबा पंकज मुनि जी महाराज साहब ने भी सिकंदराबाद स्थानक भवन में अपने समस्त कार्यक्रमों को विराम देकर यहाँ पर इतना उग्र विहार कर पधारे हैं, उसके लिए भी श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ग्रेटर हैदराबाद पूज्य श्री का हृदय से आभार मानता है। इसी तरह पूज्य महासत्या जी प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब ने भी अपना सारा कार्यक्रम स्थगित कर यहाँ पर पधारे, उसके लिए भी संघ उनका हृदय से आभार मानता है। जिन जिन महानुभावों ने अपने दैनिक कार्यक्रम को विराम देकर यहाँ पधारे, उसके लिए भी संघ उनका हृदय से आभार मानता है। आज आप सबको विदित है कि हमारे तपस्वी राज का 80वां जन्मोत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पर आइंबिल महाकुंभ के रूप में मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल शाह चोपड़ा अपनी पूरी टीम के साथ बालचंद शाह खरवड़, पारस भाई साहब मोदी सभी को साथ लेकर यहाँ पे पधारे हैं। उसके लिए भी श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ग्रेटर हैदराबाद उनका हृदय से आभार मानता है। हमारे आज के मुख्य अतिथि उत्तम चंद शाह गोटी भी यहाँ पधारे हैं, उनका भी हम हृदय से आभार मानते हैं। कई संघों के बाहर गांवों से महान महान व्यक्ति यहाँ पर पधारे हैं, सभी का एवं हमारे नगर त्रय के समस्त संघों के अध्यक्ष, महामंत्री, चेयरमैन, संघपति जो भी यहाँ पर पधारे हैं, हम उनका हृदय से आभार मानते हैं। विशेषकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस के श्रीमान मोहनलाल शाह चोपड़ा ने हमारी एक ही विनंती को ध्यान में रखकर अपना पावन सानिध्य प्रदान किया, समस्त अपनी टीम को लेकर यहाँ पर पधारे हैं, उसके लिए भी हम उनका हृदय से आभार मानते हैं। पारस टीवी का लाइव 4 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। आप सबसे प्रार्थना है कि उसको भी आप ध्यान से देखने की कृपा करावे। अब हमारे आज के मंच संचालक श्रीमान शाह हस्तीमल शाह खटोल जो चेन्नई से पधारे हैं, मैं माइक उनको सुपुर्द करता हूं। श्री ऑल इंडिया श्वेतंबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल शाह चोपड़ा, उपाध्यक्ष श्रीमान बालचंद शाह खरवड़, उपाध्यक्ष श्रीमान बाबा साहेब चोरड़िया, उपाध्यक्ष श्रीमान भंवरलाल जी जैन, उपाध्यक्ष श्रीमान भंवरलाल साहब भंडारी, युवा मार्गदर्शक श्रीमान पारस भाई साहब मोदी जैन,
कार्यकारिणी सदस्य गौतम चंसा गुगलिया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के महामंत्री श्री दिलीप कुमार शाह धारीवाल, अध्यक्ष श्रीमान महावीर चंद शाह अलीजार एवं राष्ट्रीय विश्वस्त मंडल के हमारे श्री राजेंद्र कुमार शाह कीमती का भी हम हृदय से आभार मानते हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने समग्र भारतवर्ष के अंदर अहिंसा अपरिग्रह का पर्चा लहराया और जन जन के श्रद्धा और आस्था के आयाम परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों के अंदर वंदन करने के पश्चात उन्हें परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर की जिनवाणी को घर घर तक पहुंचाने का जिन्होंने अपने अपूर्व बीड़ा उठाया है, ऐसे हमारी इस श्रमण संस्कृति के अंदर पाठ पर विराजित में एक चरित्र आत्माओं के नाम लो, सभी चरित्र आत्माओं के पावन चरण कमलों के अंदर पधारे हुए सभी गुरु भक्तों की ओर से मैं भाव भरी वंदना एवं इस आज महोत्सव के पावन प्रसंग पर पधारी हुई सभी महाशक्ति मंडल के पावन पुण्य चरण कमलों के अंदर वंदन एवं अभिनंदन। परम सौभाग्य है इस हैदराबाद की नगरी का, परम सौभाग्य है इस तेलंगाना की नगरी का कि जब जब चातुर्मास का कार्यक्रम जब जब इस हैदराबाद की नगरी के अंदर संत महापुरुष पधारते हैं
तो हैदराबाद नगरी को एक ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है कि गांव गांव नगरी नगरी, अरे गांव गांव नगरी नगरी धाम आए हैं। और आज हैदराबाद नगरी को ऐसा लग रहा है जैसे कोई सबरी के आंगन में राम आए हैं, सबरी के आंगन में राम आए हैं। बहुत सौभाग्यशाली है हैदराबाद संघ, जिनको इतने चरित्र आत्माओं का वर्षावास मिला है और इतने चरित्र आत्माओं की जिनवाणी सुनने का शुभ अवसर मिला है। संत महापुरुष परम पिता परमात्मा के सानिध्य के अंदर संयम को अंगीकार करके स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण के भाव रखते हैं और उनके दिल में एक ही भावना रहती है कि मेरी साधना के साथ के अंदर अगर मेरी साधना से हर वक्त का दुखड़ा दूर हो जाए, इससे बड़ी मेरे जीवन के अंदर कोई भी उपलब्धि नहीं होती है। ऐसे संत महापुरुष आज हमारे बीच के अंदर पधारे हैं। श्रमण संघ की महात्मा पुरुषों की हमारे बीच में श्रमण संघ प्रमुख सलाहकार, जिनके जन्म महोत्सव के पावन प्रसंग पर आज हम सब यहां पर उनको शुभकामना बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रकाश जी महाराज साहब का पदार्पण हमारे इस पंडाल के अंदर, हमारी इस धर्म सभा के अंदर हो चुका है। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकार 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 जय हो, विजय हो। सभी से निवेदन है अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं और जो भी पीछे खड़े हैं उनसे विशेष तौर से आग्रह करके आगे बढ़ा दें, क्योंकि हमारे बीच में समय बहुत हो चुका है। वैसे हम थोड़ी देरी से चल रहे हैं, हमारा कार्यक्रम का हम 9:45 बजे से शुरू कर दें, लेकिन 10:30 बजने को आ गए। आप सभी से निवेदन है संपूर्ण कार्यक्रम के अंदर आप पूरा सहयोग देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनावे। और जहां तक मेरे पीछे तक आवाज पहुंच रही, जो पीछे खड़े हैं सभी से हाथ जोड़ करके मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, सभी आगे बढ़ जाएं और जहां पर जगह मिले आप वहां पर बैठ जाइए, ताकि आपका उत्साह और उमंग देख करते हुए आज का कार्यक्रम हम सुचारू रूप से शीघ्र यहां पर शुरू कर सके। साथियों को आशीर्वाद इंजेक्शन मार्का नहीं रखना, पानी है तो मंगा रही वाटर, ठंडो नहीं होना। शांति के साथ में माइक वाले लगा सभी से निवेदन है, मुख्य अतिथि के जगह सभी से निवेदन है कृपया शांति से बैठ जाएं और जो भी पीछे हमारे कार्यकर्ता इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं थोड़ी सी धीमी आवाज के अंदर आप कार्य को आगे प्रगति दें। चलो कार्यक्रम चालू करो। हाँ, मैं सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों के अंदर कि आपकी विशेष कृपा से जब आप हैदराबाद की नगरी के अंदर पधारे और हमने एक बात से कहता हूं कि हमने किसी भक्त में कई तीर्थंकरों के दर्शन नहीं किए, किसी परमात्मा के दर्शन नहीं किए, लेकिन आसपास पर विराजमान सभी चार आत्माएं यहाँ पर विराजमान है, जिनके अंदर तीर्थंकरों की झलक दिखती है, जिनके अंदर गुरुदेवों की झलक दिखती है, जिन गुरुदेवों का आशीर्वाद इन संत महापुरुषों पर है। तो जिन महापुरुष का आज हम आयनबिल दिवस के पावन पर्व के ऊपर एवं जन्म महोत्सव के पावन पर्व के ऊपर आयनबिल तप आराधना के साथ के अंदर हम जन्म महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे हमारे श्रमण संघीय
प्रमुख सलाहकार परम पूज्य गुरुदेव श्री सुनती प्रकाश जी महाराज साहब, जिनका आज 80वां जन्म महोत्सव आयन दिन तप रूप के अंदर हम यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत भाषण के लिए मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं अध्यक्ष श्रीमान हस्तीमल जी साहब गोंडेचा करके आगे बढ़ारे एवं आज इस जन्म महोत्सव के पावन प्रसंग पर पधारे हुए सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। श्रीमान हस्तीमल जी साहब गोंडेचा, आप सभी से पहले मैं निवेदन करता हूं जहां जहां आपको जगह मिले वहां बैठ जाए और कोई भी आज इस महोत्सव के अंदर करते कोई भी आपस के अंदर बातचीत ना करे और सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को देख करके सफल बना दे। श्रीमान अध्यक्ष महोदय हस्तीमल जी साहब गोंडेचा। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उन सबको वंदूं बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, अरिहंतों को नमस्कार। शासनपति समन भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात अत्र मंच पर विराजित सभी गुरु भगवंतों के महासती मंडल के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सबके यहाँ पधारने में जो भी असुविधा हुई है एवं आपके संयम यात्रा की सकल समाज की ओर से सुख सहायता पूछते हुए आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। आप सभी गुरु भगवंतों ने असीम कृपा करके हमारे संघ की विनती पे ध्यान देके आपके सभी कार्यक्रम स्थगित रखे और इस धर्मसभा में परम पूज्य मुख्य प्रवर्तक पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज साहब तपस्वी रत्न, जिनकी जो कि गत 50 वर्षों से आयमिल तप की आराधना कर रहे हैं और उनका 80वां तप महोत्सव है, उस मनाने के लिए आप पधारे। तो गुरुदेव के सम्मान में आप पधारे, आप सभी का हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन है। धर्मसभा में पधारे हुए सभी अतिथिगण, कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारीगण, सभी संघों के अध्यक्ष, मंत्री एवं मंडल, जो भी संघ संगठन है अपने टीम के साथ यहाँ पधारे हैं, सभी का मैं संघ की ओर से ये आयम्बिल महोत्सव समिति की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और आपने सभी ने पधार के जो धर्मसभा की शोभा बढ़ाई उसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, ये तो एक सुखद संयोग है कि पूज्य गुरुदेव का 3 चातुर्मास इस नगरी में हुए। इस वर्ष का यह चातुर्मास भी संघ की असीम पुण्यवाणी से हमें मिला। गुरुदेव का जो आज का आयम्बिल दिवस के प्रथम दिन, आयम्बिल होली के प्रथम दिन एवं उनके जन्म दिवस का भी आज 80वां जन्म दिवस है और गुरुदेव की दीक्षा जयंती भी इसी आयम्बिल होली के अंतिम दिन यानी चैत्री पूर्णिमा को आती है। ये भी ऐसा आयम्बिल होली के प्रारंभ में और अंत में इस प्रकार का सहयोग मिलना भी हमारे सभी के लिए सौभाग्य की बात है। प्रतिवर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम हम गुरुदेव के महोत्सव पर मनाते ही हैं, मगर आज का ये विशेष कार्यक्रम जो गुरुदेव की कृपा हमारे त्रिनगर पर आज तक रही है और उनके बदलने से जो विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं हम उनको भूल नहीं सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है काचीगुड़ा का जैन स्थानक। आपकी सब प्रेरणा से काचीगुड़ा जैन स्थानक का पुनः निर्माण आपकी प्रेरणा से 1990 में हुआ और आपका प्रथम चातुर्मास वहां पर हुआ। हालांकि काचीगुड़ा चातुर्मास स्थानक का निर्माण 1956 में श्रीमान पूर्णचंद साहब गांधी के परिवार के अर्थ सहयोग से हुआ, मगर
वो जैसा जैसा समय बढ़ता गया साधु संतों का आवागमन कम होने एवं समय की आवश्यकता के अनुसार उसमें सुविधाओं की कमी महसूस की गई। मगर जैसे ही गुरुदेव ने यहाँ पर पधारे, आपकी प्रेरणा रही, आपकी दूरदर्शिता कि ये इससे अच्छा स्थान और कौन सा हो सकता है, तो आपकी सब प्रेरणा ही रही कि जिससे आज का ये भव्य भवन काचीगुड़ा का स्थानक आपके सामने है। काचीगुड़ा का संघ आपके उपकारों को कभी नहीं भूल सकता। इसके लिए हम आपके इस तपोत्सव के अवसर पर, आपके 80वें जन्मोत्सव पर हम दिनेश्वर देव से कामना करते हैं कि आप चिरायु हो, दीर्घायु हो, आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहे और फिर भविष्य में हमारे को जिस प्रकार आज 80वां जन्मोत्सव मिलने का मौका आया है, आपकी गोल्डन जुबली यानी 100वां वर्ष भी हमारे को मिले मनाने का मौका मिले, ऐसा मैं दिनेश्वर देव से कामना करता हूं। बंधुआ, समय कम है, गुरु भगवंतों के सामने मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मगर दो शब्द गुरु भगवंतों के सम्मान में अगर नहीं कहूं तो वो भी अच्छा नहीं होगा। महापुरुष कम बोलते हैं मगर उनका जीवन बोलता है। पूज्य गुरुदेव आयनबिल तब के आराधक, नवकार मंत्र के साधक और कभी भी मौन व्रत में रहते हैं और मौन में रहकर अपना संदेश देते हैं। ऐसे गुरुदेव का हमारे यहाँ पधारना और आप सभी का यहाँ पधार के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस कार्यक्रम के दौरान पधारने में किसी को कुछ असुविधा हुई है, बाहर से भी कुछ मांग पधारे हैं, किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है, उसके भी लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि हमने भरपूर कोशिश की कि आपके हर तरफ की व्यवस्था सुव्यवस्था की जाए, आपके यहाँ निवास पधारने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। फिर भी किसी भी प्रकार की असुविधा अवज्ञा एवं कोई किसी भी प्रकार की मर्यादा भंग हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पुनः सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष मान श्रीमान अस्थिमल साहब गुंदेचा को। गुरु के चरणों में 2 लाइन कह करके मैं आज का संचालन परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब के चरणों के अंदर कि आज 80वां जन्म महोत्सव के पावन प्रसंग पर हम गुरुदेव को क्या दे सकते हैं। अरे गुरुदेव हमारे पास में तो कुछ नहीं है, हम तो खुद आपके पास में लेने के लिए आते हैं। लेकिन कवि ने सुंदर शब्दों के अंदर कहा है कि खिलती हुई कली खुशबू दे आपको, अरे खिलती हुई कली खुशबू दे आपको, उगता हुआ रवि तेज दे आपको। हम तो कुछ देने के लायक नहीं है गुरुदेव, अरे देने वाला परम पिता परमात्मा हजारों वर्ष की उम्र दे आपको, हजारों वर्ष की उम्र दे आपको, ताकि आप हजारों वर्ष तक इन शासन की प्रभाव न करते रहे और इन गुरु भक्तों के ऊपर आपका आशीर्वाद ऐसा ही बरसते रहे। तो मैं समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए आज हमारे संपूर्ण हैदराबाद नगरी के अंदर जहां जहां संघों के अंदर चरित्र आत्माएं अपने वर्षावास के लिए विराजमान है, अपना मूल्य प्रवचनों को छोड़ करके आज ऐसे गुरुदेव के जन्म महोत्सव के पावन प्रसंग पर अपनी हार्दिक शुभकामना देने के लिए, अपनी हार्दिक बधाई देने के लिए और उन गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए इस पंडाल के अंदर पधारे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य गुरुदेव श्रमण संघ प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब के चरण कमलों के अंदर कि आप इन गुरुदेव जो आज हमारे इस पंडाल के अंदर आज इस जन्म महोत्सव के अंदर पधारे हैं, आप बारी बारी उन सब गुरुदेवों को आज इस जन्म महोत्सव के पावन प्रसंग पर हम उनके हृदय के उद्गार सुनेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब के चरणों के अंदर कि आप जिन को आज इस जन्म महोत्सव के पावन प्रसंग पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करने हैं, तो अभिषेक मुनि जी के चरणों के अंदर मैं अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता हूं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। आराध्य श्रमण संघ के भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का ये पावन जन्मोत्सव और जिन्होंने अपने जीवन में आयनबिल तप की विशेष रूप से आराधना की है और स्वयं ही आयनबिल की साधना नहीं की, बल्कि संपूर्ण देश में
आइनबिल तप की विशेष रूप से प्रभावना की है और जो निरंतर 48 वर्षों से एकांतर आइनबिल तप की आराधना कर रहे हैं और बीच में 4-4 महीने भी गुरुदेव ने आइनबिल की लगातार साधना की है, तो ऐसा तपों में जीवन है। उसके साथ नवकार महामंत्र की जप आराधना है और अक्सर ये पंक्तियां गुरुदेव पर सटीक लागू होती हैं। तुम चलते हो तो लगता है कोई देव धरा पर आया है, तुम चलते हो तो लगता है कोई देव धरा पर आया है, तुम हंसते हो तो लगता है कोई वीतराग मुस्काया है। ऐसे आराध्य गुरुदेव के आप दर्शनों से ही देखते हैं कि इतनी उम्र के पश्चात भी चेहरे पर तप का वही तेज झलकता है और हमेशा स्फूर्ति में रहते हैं, अपने जप तप में लीन रहते हैं। तो ऐसे आराध्य गुरुदेव का ये जन्मोत्सव हैदराबाद श्री संघ के तत्वाधान में और यहाँ पर सुंदर आयोजन जो आप लोगों ने किया है, और अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे संत साध्वी यहाँ पर जो आदरणीय पधारे हैं और निरंतर जो सूचना भी दी जा रही है कि क्योंकि चातुर्मास में सबके अपने अपने कार्यक्रम होते हैं और आज तो वैसे भी आइनबिल होली का प्रथम दिवस है और हर स्थान पर सब जगह आइनबिल होली की आराधना साधु संत प्रेरणा देते हैं, भाई बहन करते हैं, खुद साधु साध्वी भी करते हैं। तो ऐसा महत्वपूर्ण दिवस और इस अवसर पर जो हमारे महामुनिराज साध्विया जी महाराज पधारे हैं, सभी के प्रति बहुत बहुत आदर व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को आगे मैं गति दे रहा हूं। और एक दो विशेष सूचना, हमारे पूज्य आशीष मुनि जी महाराज साहब जो कि उपाध्याय परवर पंडित रत्न पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज के सुशिष्य हैं और उप प्रवर्तक पद पर आप विराजमान हैं पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज। आज उनका उपवास की 28 है, यानी 8 दिनों से निरंतर उनका उपवास इस साधना चल रही है और 28 तप के बावजूद काचीगुड़ा स्थानक से यहाँ पर पधारे हैं, क्योंकि इतनी लंबी तपस्या में पधारना, मौसम भी थोड़ा प्रतिकूल चल रहा है, फिर भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर पधारे हैं। तो उनकी तपस्या की इस पूरे मंच की ओर से, सभा की ओर से हम बहुत बहुत कि उनको साता रहे, अनुकूलता रहे, मंगल कामना करते हैं। और दूसरी, हमारे गुरु निहाल परिवार के लिए ये एक बड़ी शुभ सूचना है, क्योंकि हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से श्रवण संघ के उपाध्याय और वाचनाचार्य पद पर जो प्रतिष्ठित हैं, तो गुरु निहाल परिवार में सबसे पहले जिन्होंने रामचरितमानस के ऊपर डॉक्टरेट यानी पीएचडी की उपलब्धि प्राप्त की, उसके बाद डीलिट भी किया और अभी 3-4 दिन पहले ही गुरु निहाल परिवार में और साध्वी मंडल की ओर से सबसे पहले जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो जैन सिद्धांत सार संग्रह के ऊपर आचार्य नरेंद्र सेन की कृति को लेकर के, और जिन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की वो साध्वी श्री आभाश्री जी महाराज साहब, जो साध्वी विभाश्री जी महाराज के नेसराय में अलग चातुर्मास भी करते रहे हैं। तो गुरुदेव के परिवार में वैसे और भी अनेक संत पीएचडी हैं, लेकिन साध्वियों के रूप में और भी साध्वियां कर रही हैं जिनका भी चल रहा है, लेकिन प्रथम डॉक्टरेट की उपलब्धि आपने प्राप्त की है साध्वी आभाश्री जी महाराज साहब। उनको भी गुरु परिवार की ओर से और ये पूरे मंच की ओर से बहुत बहुत बधाइयां हैं, मंगल कामनाएं हैं, क्योंकि अभी पीछे आज 16 तारीख है, 11 तारीख को उनका पीएचडी का यानी पूरा उपलब्धि यानी डॉक्टरेट की पदवी उनको प्राप्त हुई है। तो इस मंच की ओर से उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, गुरुदेव की ओर से आशीर्वाद हैं। और अब आगे हमारे संत साध्वियों का संक्षेप में उद्बोधन, क्योंकि समय का वैसे सभी ध्यान रखते ही हैं और वैसे सभी योग्य हैं, सुयोग्य हैं, अपना अपना चातुर्मास संभालते हैं, वो बार बार उस चीज को दोहराने की जरूरत नहीं है।
तो समय का जरूर ध्यान रखें और सहयोग दें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। सबसे पहले और वैसे घड़ी वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर करा दें अनुराग जी। हाँ, थोड़ा व्यवस्था रहे तो ठीक रहे बोलने वाले को, जिससे थोड़ा समय का ध्यान रहे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ जिनको अभी डॉक्टरेट की उपलब्धि प्राप्त हुई है कि एक या दो मिनट में अपनी मंगल कामनाएं उधर व्यवस्था करा दें। माइक वाले भाई उधर साधुओं की ओर व्यवस्था करा दें, रखा हुआ उधर। हाँ, 1 या 2 मिनट में अपनी मंगल कामनाएं गुरुदेव के चरणों में व्यक्त कर देंगे क्योंकि पावन अवसर है। तो साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब समय का जरूर ध्यान रखें, सहयोग दें और सभी हमेशा ही देते ही हैं। उधर व्यवस्था कर रखी है। डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब, वैसे स्वास्थ्य थोड़ा नरम है, बुखार की स्थिति है, फिर भी इतना लंबा विहार करके पधारे हैं क्योंकि ये पावन अवसर है। तो सिर्फ संक्षेप में अपनी मंगल कामनाएं संपूर्ण हृदय से प्रकट कर रहे हैं। महाराज श्री जी पधार रहे हैं, पधारिए। पूज्य महाराज श्री जी हमारे बीच आचार्य भगवान विजय अभय सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब पधार गए हैं। आपने बड़ी ही महती कृपा की और अपने कार्यक्रम को स्थगित कर आप इस कार्यक्रम को पावन सानिध्य देने के लिए पधारे हैं। मैं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ग्रेटर हैदराबाद की ओर से उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से आचार्य भगवान विजय अभय सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के पावन श्री चरण वंदन करता हूं एवं उनके विहार की सुखता पूछता हूं। पूज्य गुरुदेव की ओर से और पूरे संत परिवार की ओर से आचार्य श्री जी का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब साध्वी आभा श्री जी महाराज साहब, डॉक्टर आभा श्री जी महाराज। देते हैं तुमको बधाई, देते हैं तुमको बधाई, देते हैं तुमको बधाई। साधना इंसान को पुण्यवान बना देती है, साधना इंसान को महान बना देती है। पूजा जाता है, हर एक इंसान साधना से पूजा जाता है, हर इंसान एक साधना से, साधना इंसान को भगवान बना देती है, साधना इंसान को भगवान बना देती है। आराध्य गुरुदेव जिन्होंने इंगित किया कि 1 मिनट में, तो गुरुदेव हाँ, हमारे बीच वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, जिन पर तपस्वी राज सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की अनंत अनंत कृपा दृष्टि सदैव बरसती रहती है, ऐसे हमारे सरल मना वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब भी पधार गए हैं। उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। पूज्य आभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में विनती, आप अपनी आगे की बात चालू रखें। गुरुदेव, आपकी साधना, आपकी आराधना का ही प्रतिफल है कि आज हम जो कुछ भी है, आपकी आराधना का वो अंश हमारे जीवन में। और अभी अभी गुरुदेव ने पूरे मंच की ओर से और गुरु निहाल परिवार की ओर से जो बधाई दी, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बधाई मैं गुरुदेव के चरणों में ही समर्पित करती हूँ, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये संपूर्ण गुरुदेव की ही कृपा है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जो अस्वस्थता चल रही थी निरंतर, गुरुदेव का ही वो मुझे आत्मविश्वास था कि जो आगे बढ़ाता जा रहा था, और गुरुदेव की ही वो प्रेरणा थी जो इस उपलब्धि को मैंने प्राप्त किया। तो गुरुदेव आपके ही चरणों में जो सर्वस्व
मेरा है वो आपके ही चरणों में अर्पित करती हूँ और गुरुदेव को बधाई देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगी। सुहावना मन भावन गुरुदेव का जन्म दिवस आया है, सुहावना मन भावन गुरुदेव का जन्म दिवस आया है। सबके दिलों में एक अनोखा आनंद उल्लास छाया है, सबके मन में एक आनंद उल्लास छाया है। अमर रहे गुरुदेव युगों युगों तक, अमर रहे गुरुदेव युगों युगों तक। पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी को शत शत अभिनंदन हमारा है, पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब को शत शत अभिनंदन हमारा है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। हाँ, साध्वी जी महाराज ने बहुत ही अल्प समय में समयज्ञता को देखते हुए अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त की। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं गुरु निहाल परिवार की साध्वी उपरवर्तिनी, जिनकी नेसराय में सब साध्वियां विचरण करती हैं और उन्हीं की नेसराय में ये डॉक्टरेट हुआ है। सबसे पहले आकर के उन्होंने बधाई दी। उपरवर्तिनी वंदना श्री जी महाराज साहब, विरक्ति श्री जी महाराज साहब गुरुदेव के प्रति अपने भाव रखेंगे संक्षेप में। समय का सभी सहयोग दें, ध्यान रखें। उपरवर्तिनी साध्वी वंदना जी महाराज। आँखें है खोली जाने की के जाए की मीठी सी बोली, पिता ख्याल सिंह जी को गुरु शांति स्वरूप जी को पाने वाले तुझे को नमस्कार। मेरी जिंदगी को बनाने वाले तुझे को नमस्कार, तुझे को नमस्कार। मंच पर विराजित सभी चारित्र आत्माओं के पावन श्री चरणों में यथा योग्य वंदना और धर्म सभा में आए हुए प्रभु महावीर के अनुयायीगण, सदाचारी श्रावक भाइयों और शीलवती श्राविका बहनों, गुरुदेव का जन्मदिन आज हम उन्हें बधाई देने के लिए यहाँ पर सारे पहुंचे हैं। मन में एक प्रश्न उठता है कि जीवन किसका महान होता है, और यही बात योग वशिष्ठ के अंतर्गत पूछी गई कि जीवन किसका महान होता है, तो 3 शब्दों में उत्तर दिया गया, स्मृति, दृष्टि और श्रुति। जिसको हम स्मरण करने मात्र से मन के अंदर आनंद छा जाता है, जिसके दर्शन करने मात्र से मन के अंदर आनंद प्रसन्नता छा जाती है, और साथ ही साथ श्रुति जिसकी महिमा सुनने से और महिमा गाते समय मन के अंतर्गत आनंद का भाव उमड़ पड़ता है, तो समझ लो वही व्यक्तित्व क्या है, महान है। और ऐसे महान विभूति गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, जिनके स्मरण करते हुए, दृष्टि दर्शन करते हुए और महिमा गाते हुए मन के अंतर्गत आनंद की अनुभूति क्या होती है, हो जाती है। आज उनका 80वां जन्म दिवस है। संस्मरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय की सीमा में क्या कर दिया गया, हमें बांध दिया गया। फिर भी एक छोटा सा एक संस्मरण सुनाना चाहूंगी। 2001 के अंतर्गत आराध्य गुरुनिमैया श्री सरिता श्री जी महाराज साहब का बुखार उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर का इलाज हो गया, 8-10 दिन हो गए और साथ ही साथ ब्लड टेस्ट भी हो गया, परंतु कुछ भी पता नहीं चल रहा है। गुरुदेव के दर्शनार्थ गुरुदेव के साथ ही चतुर्मास हो रहा था और गुरुदेव के दर्शनार्थ उनके भवन में वहां पहुंचे और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये बुखार उतरता ही नहीं है, क्या किया जाए। उत्तम नगर के अंतर्गत चतुर्मास था और गुरुदेव ने जैसे देखा कि तुझे बुखार है, तू झूठ बोल रही है, तुझे कोई बुखार नहीं है, जाकर क्या कर, एक बार चेकअप कर लेना। अपने स्थान पर आने के पश्चात चेकअप किया तो बुखार क्या हो गया, गायब हो गया। ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया। ऐसे कई उदाहरण हमारे जिंदगी के अंतर्गत इनकी कृपा के महिमा के हैं कि जिनको हम गाते हुए थकते नहीं है। हमारा स्वयं का जीवन ही क्या है, इनकी कृपा की बदौलत है। ऐसे गुरुदेव श्री जी के चरणों में हम अपने आस्था के आए, अपने समर्पण के भाव अर्पित करते, श्रद्धा सुमन अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और अंत में कहूंगी
मीठे मीठे प्रभु के वचन होते हैं, जिंदगी बदले जाते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जिंदगी बदले जाते हैं। तो ऐसे गुरुदेव श्री जी ने हमें हर कदम कदम पर सही रास्ता दिखाया और आगे भी यही भावना, यही प्रार्थना अनुनय विनय करती हूँ कि हमें इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहे, कृपा बरसाते रहे। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुदेव हमारे बीच हमारे अपने पूर्व विधायक मूसी रिवर फ्रंट के चेयरमैन और हमारे मुख्यमंत्री जी के निकट सहयोगी श्रीमान प्रेम सिंह जी साहब राठौर इस धर्म सभा में पधारे हैं। उनका भी हम हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं। हाँ, साध्वी जी महाराज ने ये बंद कर मत करो भाई इसको। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज ऊपरवर्ती जी महाराज साहब ने बहुत ही अल्प समय में गुरुदेव के प्रति अपने मंगल कामनाएं व्यक्त की और अब मैं निवेदन कर रहा हूं परम पूज्य आदरणीय मां साध्वी प्रतिभा श्री जी महाराज साहब, जो अपने साध्वी परिवार के साथ और जो खील खाना में दक्षिण केसरी उपप्रवर्तक पूज्य श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब के नेसराय में जिनका बड़ा ही सुंदर चातुर्मास चल रहा है और साध्वी जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। गुरुदेव के प्रति इस पावन अवसर पर अपने भाव व्यक्त करने के लिए उनको निवेदन कर रहा हूँ। परम पूज्य आदरणीय मां साध्वी प्रतिभा श्री जी महाराज साहब अपना मंगल पावन उद्बोधन प्रदान। प्रेम सिंह जी साहब राठौर के साथ हमारे अपने शंकर जी यादव सांसद पार्षद भी पधारे हैं, उनका भी हम हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। नीचे करना चाहिए थोड़ा सा। ओ भैया माइक सही लगाओ। हाँ, साध्वी जी महाराज कृपा करेंगे। जन्मदिन आपका आया, एक खुश खबरी लाया। जन्मदिन आपका आया, एक खुश खबरी लाया। मुबारक हो गुरुवर प्यारे, जैन सितारे। दूसरा भी लगा। जन्मदिन आपका आया, एक खुश खबरी लाया। जन्मदिन आपका आया, एक खुश खबरी लाया। अनंत अनंत के निकेतन आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि वंदन। अत्र विराजित गुरु भगवान समस्त चारित्र आत्माओं के सुपावन श्री चरणों में हृदय की असीम श्रद्धा पार भक्ति के साथ कोटिशय वंदन करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधुओं, सत्संग अभिलाषी बहनों, आज आप और हम सभी उन महान तपस्वी राज श्रवण संघीय सलाहकार तपस्वी राज विश्व पितामह राजश्री पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, जिनका 80वां जन्म महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर तत्पर हुए हैं। पूज्य गुरुदेव के विषय में मैं क्या कहूँ, वो मानव के रूप में महामानव है। उनका जीवन धन्याति धन्य जीवन है। आज आप और हम सभी उनके चेहरे को देख रहे हैं। उनके चेहरे में कितना तेज है, कितना ओज है, कितना वाणी के अंदर उनके मिठास है, जिनके दर्शन करने से अगर कोई एक बार दर्शन कर ले तो उनके नेत्र पवित्र हो जाए। ऐसे देव पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि भर्तृहरि ने 3 प्रकार के व्यक्ति बताए।
एक होता अधम व्यक्ति, एक होता मध्यम व्यक्ति और एक होता उत्कृष्ट व्यक्ति। अधम व्यक्ति जिसको कहा जाता है, जिस प्रकार आपने देखा होगा तवे के ऊपर अगर जल की 1, 2, 4 बूंद गिराई जाए तो कुछ क्षण के बाद उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरे मध्यम प्रकार के व्यक्ति, मध्यम प्रकार के व्यक्ति उनको कहा जाता है जिस प्रकार आपने देखा होगा कमल पत्ते के ऊपर एक ओस की बिंदु का कण पड़ता है, उस ओस की बूंद का अस्तित्व जब तक रहता है कि जब तक उसकी सूर्य की किरण ना पड़े, सूर्य की किरण पड़ते ही उस ओस की बूंद का अस्तित्व भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन तीसरे प्रकार के जो पुरुष होते हैं वो उत्कृष्ट पुरुष होते हैं, वो उत्तम पुरुष होते हैं। उस उत्तम पुरुष के अंदर गिनती आती है जिस प्रकार आपने देखा होगा स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सिप्पी के मुंह के अंदर गिर जाए तो वो क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। उसकी इतनी वैल्यू बढ़ जाती है, बूंद एक है लेकिन उसी के मुंह में गिरने के बाद वो क्या बन जाती है, मोती स्वरूप बन जाती है। उसी प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव विश्व पिता में राजर्षि सुमति प्रकाश जी महाराज साहब जो एक अखंड मोती की तरह है, मोती की इतनी वैल्यू होती, इतनी कीमत होती है कि वो मोती अखंडित होता है। उस मोती के क्या नहीं किए जा सकते हैं, उसको क्षत विक्षत नहीं किया जाता है, उसको खंडित नहीं किया जाता है। तो उनका संयम सुमेरु, उनका जीवन एक मोती के समान, एक कोहिनूर हीरे के समान उनका जीवन है। तो आज मैं उनके लिए क्या कहूँ, मेरे पास शब्द सचिम है और उनके गुण क्या है, असीम है। लेकिन मन में एक उद्गार है, मन में एक भाव है, क्योंकि हमने कई बार उनके दर्शन किए। जब भी उनके दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र पवित्र हो जाते हैं। उनकी वाणी को सुन करके, उनके तेज को देख करके हमारा रोम रोम क्या हो जाता है, पुलकित हो जाता है। तो ऐसे गुरुदेव के लिए हम क्या कहें, तेरे गुणों को मेरे से गाया नहीं जाता, तेरे गुणों को मेरे से गाया नहीं जाता, तेरी सत्ता का अंदाजा लगाया नहीं जाता, तेरी महिमा का माप करूं कैसे, तेरी महिमा का माप करूं कैसे। जग में वो पैमाना पाया नहीं जाता, जग में वो पैमाना पाया नहीं जाता। तो ऐसे गुरुदेव जिनका जीवन आप जानते, जीवन वही जीवन होता है जो किसी के काम आए, जो इस दुनिया में आकर, इस संसार के अंदर आकर, इस विश्व में आकर के अपने जीवन में कुछ करके जाए, दुनिया उसी को क्या करती है, याद करती है। तो ऐसे गुरुदेव जिनके इतने गुण हैं, उन गुणों का गुलदस्ता, उन गुणों में से मैं किन गुणों को बोलूं, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं गुरुदेव का जीवन एक गुणों का गुलदस्ता है, जिसके अंदर गुलाब का फूल भी है, मोगरा का फूल भी है, चमेली का फूल भी है। ऐसे गुणों के गुलदस्ते से भरपूर हमारे गुरुदेव। आज आप और हम सभी उनका जन्म जयंती वर्ष क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। और कितने 48 साल से गुरुदेव क्या करें, निरंतर आइंबिल तप की आराधना कर रहे हैं। और आइंबिल का हमारे जैन धर्म के अंदर हमारे आगमों में इतना वर्णन आया, उस आइंबिल की तपस्या से वो द्वारिका नगरी का क्या नहीं हुआ था, विनाश नहीं हुआ था, श्रीपाल मैना का कोढ़ का रोग दूर हुआ था। तो ऐसी आइंबिल तप की आराधना इतनी अवस्था के अंदर, इतनी उम्र के अंदर भी वो इतने सुदीर्घ क्या करने जा रहे हैं, तपस्या वो कर रहे हैं। तो हम तो यही कहते हैं जयंतियां उन्हीं की मनाई जाती है, जयंतियां उन्हीं की मनाई जाती है जिन्हें जयहान मिला है, जयंतियां उन्हीं की मनाई जाती है जिन्हें जयहान मिला है। और गद्दी पर उन्हीं को बिठाया जाता है जिन्हें अधिकार मिला है, जिनका जीवन जयवंत होता है, उन्हीं की क्या मनाई जाती है, जन्म जयंतियां मनाई जाती है। तो हम तो पूरे साधी मंडल की तरफ से, पूरे अपने चारित्र प्रतिभा ग्रुप की तरफ से गुरुदेव के चरणों में हम क्या कह सकते हैं, गुरु तेरे सामने तोहर उपमा भी तोड़ी है, गुरु तेरे सामने तोहर उपमा भी तोड़ी है, तेरे तेज के आगे ये पंक्तियां भी तोड़ी है, तेरे तेज के आगे ये पंक्तियां भी तोड़ी है। अब कैसे करो गुणगान ओ मेरे प्रभु, अब कैसे करो गुणगान ओ मेरे गुरु, तेरे गुणों के
आगे ये जीवा भी छोटी है, तेरे गुणों के आगे ये जीवा भी छोटी है। तो ऐसे गुरुदेव के विषय में हम पूरे साधु मंडल की तरफ से आपके चरणों में शुभकामनाएं करते हैं कि आप चिरायु हो, दीर्घायु हो, शतायु हो और आने वाले समय के अंदर हम सभी मिलकर के और आपका क्या मनाए, शताब्दी वर्ष मनाए, 100वीं जयंती मनाए। ऐसी मन के अंदर क्या करते हैं, मनोकामनाएं करते, शुभकामनाएं करते हैं कि हमारे गुरुदेव स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे और इसी प्रकार जिन शासन की बगिया को हमेशा क्या करते रहे, महकाते रहे। इतनी बात के साथ मैं अपने वक्तव्य को इनाम देती हूँ। ओम गुरुदेव 1 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूँ। एक कार्यक्रम ध्वजारोहण का रह गया। मैं ध्वजारोहण के लाभार्थी परिवार श्रीमान शाह भंवरलाल शाह, पदमचंद शाह, बसंत कुमार शाह, राजेंद्र कुमार शाह, बाफना परिवार से नम्र प्रार्थना करता हूं कि वे ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए बाहर पधारे और हमारे संघ के श्रीमान राजेंद्र कुमार शाह कीमती, श्रीमान हस्तीमल शाह गोंदेचा, श्रीमान हक्कबचंद शाह पारक, श्रीमान कांतिलाल शाह पीतलिया, श्रीमान धर्मीचंद शाह भंडारी, श्रीमान केवलचंद शाह राठौड़, श्रीमान कांतिलाल शाह नाहर एवं जो भी हमारी जन्मोत्सव समिति है, चातुर्मास समिति है, उसके सभी संयोजकों से नम्र प्रार्थना है कि वे भी आगे पधारे। उसी तरह हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान शाह मोहनलाल शाह चोपड़ा एवं कॉन्फ्रेंस के जो भी पदाधिकारी पधारे हैं, उनसे भी नम्र प्रार्थना है कि वे भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए पधारे और उत्तम चंद शाह गोटी और हमारे प्रेम सिंह शाह राठौड़ से भी प्रार्थना है कि वे भी इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए पधारे। श्रीमान प्रकाश चंद शाह लोढ़ा से भी प्रार्थना है कि वे भी पधारे। भंवरलाल शाह भंडारी, उनसे भी नम्र प्रार्थना है कि वे भी पधारे। हाँ गुरुदेव। हाँ, ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो जैन धर्म का प्रतीक है, वो इंजन वहां तक पहुंच चुका है, डब्बे अभी काफी पीछे हैं, जल्दी जाकर के संपन्न कराएंगे। हाँ, ध्यान रखें उधर। और जैसा कि मैंने सूचना दी, संत साधुओं की तपस्या, बहुतों की एकांतर, उपवास, आयन मिल, एकासन आदि चल रहे हैं और हमारे श्री पराग मुनि जी महाराज साहब, उनका भी चातुर्मास के प्रारंभ से ही निरंतर आयन मिल तप चल रहा है। कठोर आयन मिल की साधना में वो चातुर्मास के प्रारंभिक दिन से ही आयन मिल की उनकी तपस्या चल रही है। उनको भी इस मंच की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि उनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, उनकी तप साधना में साता रहे, शासन देव से यही प्रार्थना करते हैं। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं, इधर सिकंदराबाद से जो पधारे हैं उप प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब, जिनका सिकंदराबाद में चातुर्मास चल रहा है, तो उनके सहवर्ती साथ में जो पधारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब अपने भाव इस अवसर पर रखेंगे। परम पूज्य पुनीत मुनि जी महाराज साहब, जिनको कुछ ही दिन पहले तप सूर्य के पद से नवाजा गया, सम्मान से सम्मानित किया गया, क्योंकि उनका भी एकांतर तपस्या चल रही है काफी दिनों से। तो पूज्य श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब इस अवसर पर अपने भाव रखेंगे। पूज्य श्री पुनीत मुनि जी महाराज। हाँ, अभी पहले उनका एकांतर चल रहा था, अभी तेले तेले तपस्या चल रही है। हाँ, संत लोग अपने अपनी आराधना साधना में निरंतर रहते हैं, समय समय पर जानकारी देते रहे हैं। हाँ, पूज्य श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब। हाँ, पुनीत मुनि दो हैं, दोनों ही अपने हैं। हाँ, सिकंदराबाद से पधारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब। हाँ, ये माइक वाले भाई थोड़ा माइक का, हाँ, माइक का आवाज कराइए, आवाज थोड़ी बढ़ाकर रखिए। ये ना जाए इधर का।
थोड़ा लोगों को कंफ्यूज रहते हैं, दो पुनीत मुनि इकट्ठे हो जाए तो कौन से पुनीत मुनि को, इस वाले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तो कुछ सुने, इससे पहले भजन की 2 लाइनें मेरे साथ गुनगुनाएंगे और उम्मीद करता हूं कि शायद आप भी बोले मेरे साथ। गुरु पधारो हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। गुरु पधारो हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। अपना बना लो, चरणी लगा लो, अपना बना लो, चरणी लगा लो, मेरी वंदना है, मेरी वंदना है। अपना बना लो, चरणी लगा लो, मेरी वंदना है, मेरी वंदना है। गुरु पधारो हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। सर्वप्रथम वीतराग प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। परम पूज्य गुरुदेव उत्तर भारत के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज साहब, परम पूज्य गुरुदेव श्री अमरमुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन और पाठ पर विराजित गुरुतुल्य विषम पितामह महाराज साहब के चरणों में वंदन और पाठ पर विराजित पूज्य भगवंतों के चरणों में कोटि से वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये भारतीय संस्कृति कृषि और ऋषि संस्कृति है। कृषि में किसान फसल को बोने के लिए भूमि को उपजाऊ बनाता है कि भूमि से पत्थर, कंकड़, घास, फूस ये सब हटाकर भूमि में पानी देकर भूमि को उपजाऊ बनाता है। किस लिए बनाता है कि उसमें उच्च कोटि के बीज बोए और किसान को फसल की प्राप्ति हो। और यदि किसान हमारी विनती को ध्यान में रखकर फील खाना महावीर भवन में विराजित परम पूज्य चंद्रयश विजय जी महाराज साहब भी पधारे हैं। उनका भी हम हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत एवं सम्मान करते हैं तथा आपके बिहार की सुख साता पूछते हैं। छुटकी कहाँ पधारो भेजे अकेली को वो कहाँ है? तो यदि वो किसान भूमि को उपजाऊ न बनाए, उसमें से कंकड़ पत्थर ना हटाए, घास फूस ना हटाए और बीज को ऐसे ही बिखेर दे तो वो बीज भी खराब हो जाते हैं और उस किसान को फसल की प्राप्ति नहीं होती। तो वैसे ही ऋषि संत, जब संत को कोई अपने हृदय में विराजमान करता है, हृदय की भूमि में से वो संत जो कषायों के जो पत्थर हैं, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, राग के, द्वेष के, ये जो पत्थर हैं, कंकड़ हैं, घास फूस है, जब
जब संतों को हृदय में वास करवाते हैं तो संत आपके हृदय से ये कषायों के पत्थर निकालकर आपकी भूमि में, आपके हृदय भूमि में संकित का बीज बोकर मोक्ष का महल तैयार करते हैं। संत की डेफिनेशन क्या होती है? संत की डेफिनेशन होती है, सह शब्द कहता है संता भाव, नए शब्द कहता है नम्रता और तय शब्द कहता है त्याग। जिसके जीवन में समता है, जिसके जीवन में नम्रता है, जिसके जीवन में त्याग है, वही सच्चे मायने में संत है। ऐसे ही हमारे उत्तर भारत के विषम पितामह हैं समण संघीय सलाहकार श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का आज 80वां जन्म जयंती बना रहे। तो जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं, जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं, जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है वो हमारे हाथ में है। हम उस जीवन को किस प्रकार जीते हैं, हम उस जीवन को महावीर की तरह जीते हैं या हम उस जीवन को एकांत साधारण व्यक्ति की तरह जीते हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव गुरुतुल्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का जन्म जयंती है। उस जन्म जयंती पे हम गुरु परम अमर परिवार की तरफ से उनको उनके चरणों में कोटि से वंदन नमन करते हैं कि ये मंगल कामना करते हैं कि आप दीर्घायु हो। और सच्ची मायने में हमारे लिए तो बहुत, क्योंकि गुरुदेव के देवलोक के बाद जिसने भी संभाला है वो है हमारे बाबा सुमति गुरुदेव। नहीं तो सब अपने अपने परिवार को सब संभालते हैं, दूसरों को परिवार को बहुत कम ऐसे होते हैं जो संभालते हैं। मगर इन्होंने देवलोक के बाद गुरुदेव के हम छोटे छोटे संतों को भी अपने सानिध्य में रख के, अपने आशीर्वाद में रख के हमें संभाला है। तो उपप्रवर्तक समण सूर्य भोले बाबा और गुरु पदम अमर परिवार की तरफ से, थाने 5 की तरफ से पूज्य गुरुदेव को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप दीर्घायु हो, आप लंबी उम्र हो, आप निरोगी हो, आपका स्वास्थ्य आपके अनुकूल हो। और ऐसे ही हम छोटे छोटे संतों को भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यही आज के लिए हम एक शासन से प्रार्थना करते हैं, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और इस अवसर पर समण सूर्य भोले बाबा श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब की तरफ से, थाने 5 की तरफ से उनके जन्मदिन पे एक छोटी सी भेंट चादर के रूप में हम उनको उड़ाना चाहते हैं कि हम अपने सभी संतों से भी एक प्रार्थना करेंगे और समण सूर्य भोले बाबा उपप्रवर्तक श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब से भी कहेंगे कि ये एक आदर की चादर, वैसे तो हम छोटे, हम तो दे नहीं सकते, मगर एक दिल में एक सम्मान है, एक प्रेम है, एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट, एक श्रद्धा है, उसके कारण ये छोटी सी चादर हम उनको उड़ाना चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के समय को ज्यादा न लेता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर थाने 5 की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आज इस गुरुदेव तपस्वी राज के 80वें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में सारे भारतवर्ष में 8001 आहिंबिल तप करने का संघ ने आह्वान किया। आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आहिंबिल की संख्या 10,000 के ऊपर जा रही है और इसे एक रिकॉर्ड बन रहा है ये। और इस रिकॉर्ड को अंकित करने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से उनके नेशनल हेड आलोक कुमार साहब पधारे हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि वे आगे पधार कर गुरुदेव का आशीर्वाद लिरावे। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नेशनल हेड आलोक कुमार साहब। हाँ गुरुदेव,
बोले भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, पूज्य श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने भाव रखे और पूज्य गुरुदेव का प्रारंभ से ही जीवन ऐसा रहा है। उत्तर भारतीय प्रवर्तक उनके गुरुदेव शासन योगी, शासन सूर्य, ध्यान योगी पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के प्रारंभ से ही ऐसे उनको संस्कार रहे हैं कि श्रमण संघ या उसके बाहर अन्य भी अनेक साधुओं को आपने जब भी जरूरत पड़ी हमेशा सहयोग दिया है। वर्तमान में जो आचार्य सम्राट डॉक्टर पूज्य शिवमुनि जी महाराज साहब हैं, उनको भी गुरुदेव ने अपने साथ लगभग 1.5 वर्ष रखा था। इसी तरह से पूज्य श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, पूज्य श्री चंद जी महाराज साहब, तपस्वी सहज मुनि जी महाराज साहब, वर्तमान में तपस्वी श्री ओम मुनि जी महाराज साहब की सेवा में भी पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं। अन्य भी जब भी किसी संत को जरूरत पड़ी, गुरुदेव ने हमेशा अपनी तरफ से साधना में सहयोग दिया है। शुरू से ही उनका गुरुदेव का नेचर रहा है। गुरुदेव हमारे अपने पूर्व विधायक, हमारे समाज के लाडले प्रेम सिंह जी साहब राठौर को मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक मीटिंग में अर्जेंट पहुंचना है, तो वे भी गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर यहां से प्रस्थान करना चाहते हैं। मैं प्रेम सिंह जी साहब राठौर से प्रार्थना करता हूं कि वे आगे पधारे और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर पधारे। प्रेम सिंह जी साहब, अभी हमारे यहाँ पर इलेक्शन कोर्ट लगा है, लेकिन आपके चरणों में हम ये विनती रखते हैं समस्त जैन समाज की ओर से, मुख्यमंत्री महोदय ने सबको, पूरे अल्पसंख्यक समुदायों को जमीन वितरित की है। जैन समाज ही एक ऐसा समाज है जो इस सुविधा से वंचित रह गया है। आप हमारे अपने हैं, आपसे यह निवेदन है कि मुख्यमंत्री महोदय के पास हमारी यह अपील पहुंचाए और जैन समाज को भी कोई न कोई भूमि अलॉट करने की कृपा करावे। हाँ, वैसे ही भेंट कर देंगे अभी, क्योंकि राजेंद्र जी के पास रखा था अभी। हाँ, लुधियाना से राम बाबू जी सिविल लाइन श्री संघ के प्रमुख भी हैं। लुधियाना से मानव रत्न श्री राम कुमार जी साहब शाल वाले, जो श्रवण शाल के नाम से सारे हिंदुस्तान में विख्यात हैं, वे भी हमारे बीच लुधियाना से सपरिवार पधारे हैं। उनका भी हम हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत एवं सम्मान करते हैं। आप हमारे कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय मार्गदर्शक भी हैं, उनका भी हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत एवं सम्मान। श्रीमान राम कुमार जी साहब शाल वाले, श्रमण शाल। इसको ठीक करो, ए भाई इसको ठीक करो। हाँ, कॉन्फ्रेंस के आप व्यवस्थापक को बुलाओ, कराओ, ठीक करो इसको। कॉन्फ्रेंस के आप प्रमुख मार्गदर्शक भी हैं, वहां के अध्यक्ष हरिदमन जी, और गुरुदेव को चादर भेंट कर रहे हैं। लेकिन पता ही है चातुर्मास में श्रावकों की ओर से ठीक करो ना आप, क्या व्यवस्था। उसको बराबर सेटिंग करो या उसको व्यवस्थित रहो, यहीं रहो एक जना। हाँ, प्रेम कुमार जी साहब राठौड़ 1 मिनट के लिए अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज साहब को मेरी ओर से, हम सभी की ओर से जन्मदिन की बधाई देते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। अभी जिक्र हुआ मुख्यमंत्री जी का, तो मैंने उचित समझा तो 2 शब्द बोल जाऊं। मैं आपसे सभी के सामने प्रमाण के साथ ये बताना चाहता हूँ, ऐसा दिलदार मुख्यमंत्री आप लोगों की कृपा आशीर्वाद से ही आया है यहाँ तेलंगाना प्रदेश में। हर समाज को, गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, उनको खूब जमीनें मिल रही है। और मैं कह रहा हूँ, देखिए आप सोचिए, कोई समाज को उन्होंने नहीं छोड़ा है। मैं यहाँ पर महाराज साहब के आशीर्वाद से ये कह रहा हूँ, आपको भी मन चाहिए जगह, अच्छी से अच्छी जगह मिलेगी। ये मेरे तरफ से ये दिलदार, क्योंकि दिलवाला मुख्यमंत्री है। और देखिए ना, राजस्थानी भाई को ये कहकर के इतना बड़ा कारपोरेशन चेयरमैन बनाया, उनके शब्द महाराज साहब
10-15 सेकंड में खत्म कर देता हूँ। मुझे कहते हैं बुलाकर के आपके बड़े लोग यहाँ निजाम के समय आए थे, आपके लोग बहुत अच्छे, उनकी नजर में हम सब मारवाड़ी हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने धर्मशालाएं बनाई, मंदिर बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, आपके बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे। यहाँ पर हमारे लोगों को काम धंधा सिखाया, नौकरियां दी, और वो कहकर के एक आपके राजस्थानी भाई को इतना बड़ा पोस्ट दिया है। मैं जरूर ही वादा करता हूँ कि जैन समाज को भी अच्छी सुंदर अद्भुत जगह मिलेगी। हाँ, बहुत ही सुंदर भाव प्रेम जी ने यहाँ पर व्यक्त किए है। और जैसा राम बाबू जी ने यहाँ पर चादर वगैरह भेंट की है, वो अभी गुरुदेव, क्योंकि संत लोग चातुर्मास में नहीं लेते हैं, राजेंद्र बाबू जी कीमती उनके पास रखवा देंगे। हाँ, राजेंद्र बाबू जी कीमती जहाँ भी हों, हाँ विनोद भाई, हाँ उनके पास रखवा देंगे, क्योंकि चातुर्मास में संत लोग नहीं लेते हैं। बाद में जैसा अवसर होगा तो उनके पास लग लेंगे। हाँ विनोद भाई आगे आ गए हैं। हाँ हाँ, अभी आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे संत साध्वी किस तरह समय की सीमा के अंदर सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट के अंदर ही अपने अपने भाव रख रहे हैं, और साध्वियों ने भी, संतों ने भी पूरी तरह से समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपना उद्बोधन दिया है। और अभी मैं निवेदन कर रहा हूं, अभी पधारे हैं परम पूज्य श्री चंद्र यश जी महाराज साहब, जिनके नाम में यश जुड़ा हुआ है। क्योंकि फूल की खुशबू तो जिधर हवा बहती है उधर ही जाती है, लेकिन संतों की खुशबू चारों तरफ उनका यश फैलता है। तो ऐसे नाम ही जिनका चंद्र यश जी महाराज साहब है, जिनका यश चारों तरफ फैल रहा है, तो इस अवसर पर अपने भाव रखेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ महाराज श्री जी के चरणों में, पूज्य श्री चंद्र यश जी महाराज साहब, जो फील खाना में बड़ा यशस्वी चंद्रमास इनका धर्म ध्यान के साथ चल रहा है और कृपा करके पधारे हैं, तो अपने भाव समय को देखते हुए अपने भाव यहाँ पर व्यक्त करने जा रहे हैं। पूज्य श्री चंद्र यश जी महाराज साहब। बहुत अच्छा बोलते हो। आचार्य श्री जी उनको आचार्य श्री जी विश्ववैदितयोगचिनखि श्रेष्ठतमथि साधना पूज्यवरणे की नवकार की आराधना साहित्य से सत्यवक्ता परम पावन नाम है ऐसे गुरु राजेंद्र को नित्य कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे गुरु राजेंद्र को नित्य कोटि कोटि प्रणाम है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष